बबीता जी, आपको कुछ कहना है? आपने जो एफिडेविट में लिखा है कि आप अपना केस खुद रिप्रेजेंट करेंगे, इससे पहले अदालत किसी नतीजे पे पहुंचे, आपको कुछ कहना है? यस मी लॉर्ड। आज इस कोर्ट में मैं अपने ऊपर लगी सारी तोहमतों का जवाब देना चाहती हूँ। लेकिन बबीता जी, आपके हस्बैंड सारे चार्जेस प्रेस नहीं कर रहे, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। जरूरत है योर ऑनर। मेरे ऊपर लगे सारे इल्जामातों का जवाब देना जरूरी है। चार्जेस प्रेस हो या ना हो, पर तोहमतें तो लगा ही दी गई है ना। अगर मैंने कुछ नहीं बोला तो केस जरूर बंद हो जाएगा, पर एलिगेशंस तो बच जाएंगे और फिर वो रह रहकर मेरे सामने आते रहेंगे। इसलिए इस पिटीशन में छिपे हर एक सवाल का जवाब मैं देना चाहती हूँ, अगर आपकी परमिशन हो तो। प्लीज प्रोसीड। योर ऑनर, मैं आज इस कोर्ट में आपके सामने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी से जिंदगी जीने की राइट्स मांग रही हूँ। अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। और किससे? अपने पति से। वो पति जिस पे भरोसा करके मैंने अपना सब कुछ सौंप दिया, सब कुछ सिर्फ एक भरोसे पे। जज साहब, मेरे पति ने मेरा भरोसा तोड़ा है, और सिर्फ भरोसा ही नहीं तोड़ा, सब कुछ तोड़ दिया है। मुझे दिया हुआ वचन, मेरे माता पिता को किए वादे, मेरी बेटी का कोमल मन, सब कुछ तोड़ दिया सिर्फ एक झटके पे। हनुमान सिंह और मेरे रिश्ते पे उंगली उठाई थी ना इन्होंने, और सिर्फ इन्होंने नहीं, हर किसी ने मुझसे ये सवाल पूछा है। मोहल्ले वालों ने, समाज ने, दुनिया ने, यहाँ तक कि मेरे भाई ने भी। जवाब देना तो बनता है ना जज साहब। इस पिटीशन में लिखा है कि मेरे और हनुमान सिंह के नाजायज संबंध है। नाजायज क्यों? क्योंकि ना वो मेरा भाई है, ना पिता, ना मामा, चाचा, फूफा, कोई भी नहीं, कोई दूर का रिश्तेदार भी नहीं। इसलिए संबंध नाजायज हो गए। क्यों? ये कहाँ लिखा है? किस कानून में लिखा है कि संबंधों का नाम होना जरूरी होता है? ठीक है, नाम होना जरूरी होता है ना, तो नाम दे देती हूँ। क्या नाम दूं? बहुत सोचा मैंने,
बहुत टटोला कि नाम क्या होना चाहिए, ऐसा नाम जो जायज लगे। हमदर्दी का, इंसानियत का, भरोसे का, दर्द का क्या नाम दूं? क्या रिश्ता दूं? रिश्ता क्या है? क्या है रिश्ता? ऐसा रिश्ता जो जायज लगे, सही लगे, कौन तय करेगा इसे? और सफाई किसको दूं? इल्जाम लगाने वाले को या जो फैसला सुनाएगा उसे? किसे दूं सफाई? नहीं जज साहब, आज मैं बबीता अपने और हनुमान सिंह के रिश्ते की कोई सफाई नहीं दूंगी, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कुछ भी नहीं, एक शब्द नहीं। मेरा और हनुमान सिंह का कोई रिश्ता नहीं है सिवाय सिवाय मकान मालिक और किराएदार के। हाँ, मैं उनके घर में रहती हूँ पर किराया देती हूँ। गुनाह है क्या? किराएदार रखना क्या गैर कानूनी है, नाजायज है? किस कानून की किताब में लिखा है कि ये गलत है, या जिसके साथ रिश्ता ना हो, संबंध ना हो, उसे किराएदार रखना गलत है, मना है? कहीं नहीं जज साहब, ना कोई ऐसा कानून है ना कोई कंपल्शन। ये सिर्फ हथकंडे हैं आदमी के औरतों को चुप करने के, उसे डराने के, धमकाने के, उसे शर्मिंदा करने के, ताकि वो चुप रहे और खड़े होकर लड़े ना, अपनी आवाज ना उठाए। आप जानते हैं एक आदमी के लिए सबसे आसान क्या होता है? सबसे बड़ा हथियार क्या है उसका? एक औरत के चरित्र पर उंगली उठा देना, क्योंकि वो जानता है ऐसा करने से वो मर जाएगी, टूट जाएगी। और सदियों से आदमी यही तो करते आ रहे हैं, औरत के चरित्र पर उंगली उठाते, उसे चुप करते आ रहे, उसे शर्मिंदा करते आ रहे, उसे कंट्रोल में करते आ रहे। लेकिन अब नहीं, अब और नहीं, क्योंकि अब औरत समझ चुकी है कि उसके परिवार की इज्जत उसके कपड़ों में नहीं है। समाज की मान मर्यादा उसके शरीर में नहीं बसती है। पूरी दुनिया की मॉरल वैल्यूज की रिस्पॉन्सिबिलिटी औरत की नहीं है। समझ चुकी है वो ये। इसलिए अब औरतों को शर्मिंदा करना बंद करो, बंद करो प्लीज। क्योंकि अगर तुम लोग शर्मिंदा करना बंद नहीं करोगे तो वो खुद शर्मिंदा होना बंद हो जाएगी, जैसे कि मैं और मेरी बेटी। हम अब शर्मिंदा नहीं होंगे, ना झुकेंगे, ना किसी को कोई सफाई देंगे, ना कोई एक्सप्लेनेशन, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। जो कहना था मैंने कह दिया। जैसा फैसला आपके हाथ में है।
ये अदालत मिस्टर अशोक खुराना और बबीता खुराना की अर्जियों को मंजूर करते हुए उन दोनों को डिवोर्स की डिक्री ग्रांट करती है। बबीता खुराना की एलिमनी और मिनी खुराना के मेंटेनेंस की अर्जी आर्बिट्रेशन के लिए आगे फॉरवर्ड करती है। दिस केस इज adjourned। हाँ जी, अशोक खुराना जी और बबीता खुराना जी, आपकी एलिमनी आर्बिट्रेशन का प्रोसेस शुरू होने जा रहा है। तो आप क्या अमाउंट क्लेम करते हो बबीता जी, और अशोक जी आप क्या अमाउंट एग्री करते हो? जो भी बबीता बोले, जो भी रीजनेबल हो। और आप क्या कहते हो बबीता जी? बबीता जी बताइए क्या अमाउंट लिखना है? कुछ नहीं। कुछ नहीं चाहिए मुझे। आपने सुना नहीं अशोक खुराना, या समझा नहीं? बबीता अब वो बबीता नहीं रही जो 17 साल की सेवा और तपस्या के बाद चंद टुकड़े दे दो प्यार के और खुश हो जाती थी। नहीं, ये बबीता बदल चुकी है। ये बबीता वो है जो दुनिया से अपना हक लेने चली है, अपने आत्मसम्मान का हक, अपनी जिंदगी जीने का हक, अपने होने का हक। पैसों के ये चंद टुकड़े, इससे क्या होगा मेरा? मुझे तो पूरा का पूरा आसमान चाहिए अपने हिस्से का। बबीता, एक्सक्यूज मी, सॉरी, 1 सेकेंड। कहीं ना कहीं जानती थी कि शायद आप एलिमनी एक्सेप्ट ना करो, लेकिन ये सेविंग्स है मेरी जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। प्लीज़ मना मत करना, हक है तुम्हारा। हक? आप मेरी बेब्स को हक दे रही हैं, उसका हक छीन के? नहीं मिन्नी, हक नहीं दे रही है मुझे। खरीदना चाहती है तेरी बेब्स को ताकि वो शिकायत भी ना कर सके और इनका गिल्ट कम हो जाए। सॉरी मीता, मेरी शिकायत कभी कम नहीं होगी, जैसी थी वैसी ही रहेगी, और तुम्हारा गिल्ट भी कभी कम नहीं होगा। और खरीदना क्या चाहती हो तुम? ये इसका क्या मोल भाव करना? तुम यूं ही मांग लेती, मैं यूं ही दे देती। वैसे भी अब 2 कौड़ी की कीमत नहीं है इसकी मेरे नजरों में। मुझे तो ये काले मोती खुशी नहीं दे पाए, शायद तुम्हें दे सके।
आसमान से रुपये उठा रहा हूं मैं। ओ मदान साहब, मेरा ना 70,000 का नुकसान हुआ है, और आप कह रहे हो जी होता है कभी कभी। देखो देखो मदान साहब, मेरी बात सुनो। आप ना मेरी बात सुनो। कोर्ट में ना खतरी अपनी बात से नहीं पलटा, वो आपका क्लाइंट पलटा है। वो तो मैं क्या करूं मदान साहब, वो देखो ना, अदरवाइज मतलब ऊपर तो मेरा नुकसान तो हो गया 70,000 का, उसका क्या। है मधु, कसम भोले बाबा की कि नहीं दिखा तो दिमाग ही चल गया बुढ़ापे में। देख कैसे थाली पीट रही है मोहल्ले में खड़ी होके। हैं? सुना है अकेले रहने वाली औरतों को प्रेत चमड़ जाते हैं। कहीं इसको कोई चुड़ैल तो नहीं चमड़ गई? नहीं कह रही है तू। अरे बचाओ कुड़ियों, अरे जोर से बचाओ। करतार भाई, अदरवाइज मत लेना। ओए जश्न किस बात का है? हैं? किसके स्वागत की तैयारियां हो रही है? भारत के राष्ट्रपति आ रहे हैं क्या? हैं? पता नहीं खतरे से जैसे ये लोग इकट्ठा हुए ना, कोई ना कोई तो आने ही वाला है। अगर मम्मी पापा होते ना तो शर्म के मारे उनका सर झुक जाता। देखेंगी नहीं आप? भतीजी है आपकी। अपने ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि तुम्हारी जैसी बेटी मुझे कभी ना मिले। आपके भाई ने आपसे जो कुछ भी कहा है, आपका जो दिल दुखाया है, जब उनको इस बात का एहसास होगा वो खुद चल के आएंगे आपके पास। आप देख लेना दीदी। लेकिन तब तक इस नन्ही सी जान को देखकर ऐसे मुंह तो मत फेरो ना दीदी। देखो कैसे टुकुर टुकुर आपकी ओर देख रही है। देखिए ना।
नहीं चटाओगी? पिंकू पिंकू को पता है कि तुम यहाँ आई हो? नहीं, उन्हें नहीं पता कि मैं यहाँ आई हूँ। वो तो मुंह फुलाकर आपसे नाराज बैठे हुए हैं। मिनी, शहद लेकर आ। एक सेकेंड। आपके भाई हमेशा से आपके जैसी बेटी चाहते थे, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि ये बिल्कुल आपकी जैसी हो, एकदम मिन्नी के जैसी। बुआ ही तो नाम रखती है ना हमेशा, रख दो आप कोई भी प्यारा सा नाम। देख मिनी, बसंत में पैदा हुई है, कैसी लाल लाल मासूम सी है ना, जैसे नई नई लाल लाल कोपले फूट पड़ी हो। इसका नाम बहार। बहार नाम रखना इसका सरोजा। बहार बड़ा ही चंगा नाम है जी। बहार, माशाल्लाह, जितनी खूबसूरत बच्ची उतना खूबसूरत नाम। बस ये समझ ले कमो, लक्ष्मी माता की ना कृपा बरसते बरसते रह गई ना खत्री। भाई माता रानी की कृपा जो है वो भी जो सच्चे भगत होते हैं ना उन पर होती है, तेरे जैसे बगुले भगतों पर नहीं। एक मिनट हनुमान सिंह, जब देखो तो यहाँ पे धमकाने के लिए चला आता है। हैं? इंसान दो रोटी भी ना खाए चैन से, अजीब गुंडागर्दी भाई मचा रखी है तूने। भाई पहले कई दफे आपको मैं बता चुका हूं कि लेडीज की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं मैं, तो आप बीच में इंटरफेरेंस मत करो। यो जो है दो मर्द के बीच की बात है, हम लोग आपस में बात कर लेंगे। वैसे आपको पता होना चाहिए कि कितना अच्छा आदमी है आपका। अच्छा, आज ना तू मुझे बता, अब क्या कर दिया मेरे खत्री जी ने जो तू उनको गालियों पे गालियां निकालता चला जा रहा है? भाई फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिसेस खत्री, एक बात बता दूं मैं कि माता रानी का नाम लेके उनको फेमस करके औरतों की इज्जत का सौदा करता है आपका हस्बैंड। कौन सा सौदा? हाँ, कैसा सौदा? ना तू कुछ भी बोलता जाएगा मैं मान लूंगी। 70,000। क्यों भाई, 70,000 में सौदा पटाया था ना तूने? हैं? भाई जवाब दे अपनी मैसेज के सामने, बता देता कि भाई गीता पे हाथ रख के झूठी कसम खाने वाला था मैं। मेरे और वो वीर बालिका ना उसकी मदर, क्या बोलने वाला था तू कि भाई इन दोनों का फेयर चल रहा है बहुत जोर से। भाई मुन्ने तो ना पता हमारा कब से अफेयर चल रहा है, तू बता दे थोड़ा, मेरे को पता लग जाए, नॉलेज में आ जाए कब से अफेयर चल रहा है। 2 महीने हो गए कि 2 साल हो गए कि 10 साल हो गए, बता तो सही क्या बोलने वाला था तू? आपने तो कहा था कि आप उनके खिलाफ कोई गवाही नहीं दोगे। आप तो औरतों की इज्जत करते हो ना जी। कमो, मैं यो इमेज बना रखी तूने अपनी मैसेज के सामने। भाई लाले,
जी। यो तो उसकी खाल में वो निकला, क्या कहते हैं, भेड़िया जरजा, पेड़ की खाल में भेड़िया मोटा ताजा। भाई भेड़िया की तो मैं घनी रिस्पेक्ट करूं, शिकार तो सामने से करता हूं, तू तो भेड़ की खाल में लक्कड़ बग्गा है जो मौके की तलाश में रहता है। घायल पे और कमजोर पे मार झपट्टा मार के उस पर अटैक करता है। कमो ये कुछ भी बोल रहा है। तू भी किसकी पागल हो गया ये? एक बात कान खोल के सुन लेना, जिस दिन हनुमान सिंह पागल हो गया उस दिन तेरी वो लकड़ बग्गा वाली हंसी हलक में हाथ दे के खींच लूंगा। जिंदगी भर हंस ना पाएगा तू। लास्ट वार्निंग है तेरी, ध्यान रखना। एक्सक्यूज मी। और जाओ, तुम कुछ भी बोलोगे मेरी कमो मान लेगी क्या? कमो जी, कमो तूने तो अदरवाइज ले लिया। झूठ के पाँव नहीं होते दीदी। अच्छा हो गया ये, आप पे उंगली उठाने वाले सभी लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे, देख लेना आप। हाँ मामी, कोई कुछ बोल के तो दिखाए अभी। कोर्ट की बात अलग होती है सरोज, वो न्याय का मंदिर है, वहां पर गलत बात टिकती नहीं है। पर जिन लोगों के बीच हम रहते हैं उन्हें न्याय अन्याय से कोई मतलब नहीं है, वो तो बस बातें बनाना जानते हैं। तुम्हें क्या लगता है अब लोग चुप हो जाएंगे, बातें बनाना बंद कर देंगे? और वैसे भी लोगों के बारे में क्या कहूं जब मेरा दीदी, मैं जानती हूँ मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, अनजाने में ही सही, लेकिन मैंने आपसे बहुत कुछ कह दिया है ना। जब तक मुझे इस बात का एहसास हुआ तब तक आप जा चुके थे घर छोड़कर। मैं तो माफी मांगने के लायक भी नहीं रही। नहीं सरोज, अपना मन मत छुटा कर। औरत हूं मैं, समझ सकती हूँ। और आज जो पिंकू ने कहा ना, आपके भाई ने आपसे जो कुछ भी कहा, आपको बहुत बुरा लगा है ना दीदी? झूठ नहीं बोलूंगी सरोज, ये बात सच है कि मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत ज्यादा। पर फिर मैंने बाद में सोचा तो लगा इसमें पिंकू की कोई गलती नहीं है, ये दुनिया ही ऐसी है। और फिर उसे रहना तो इस दुनिया के बीच में ही है ना। कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि उसकी माँ, बेटी, बहन कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े। दरअसल वो मुझसे नाराज नहीं है, इस दुनिया से नाराज है। पर इस वजह से उसने अपना सारा गुस्सा मुझ पर उतार दिया। रहने दो मीता प्लीज। अशोक, मैं इस वक्त बहस करने के एकदम मूड में नहीं हूं। तुम्हें पता है इस वक्त मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? आई फील लाइक अ टोटल फूल, एन इडियट। व्हाई डू यू फील लाइक अ फूल अशोक? तुम बेकार में ओवर रिएक्ट कर रहे हो। बेकार में? अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए। तुम्हारे कहने पे मैंने केस विड्रॉ कर लिया, सारी एलिगेशंस ड्रॉप कर दी, यहां तक कि एलिमोनी तक ऑफर कर दी उसको। लेकिन क्या हुआ? देखा ना तुमने? देखा उसका एटीट्यूड, कैसे ताने मारी थी मुझको भरे कोर्ट में। और फिर बस एलिमनी लेने से मना कर दिया और महान बन गई। सबके सामने मंगलसूत्र तोड़ के तुम्हारे हाथ में दे दिया उसने। समझती क्या है वो अपने आप को? तो क्या हो गया? क्या हो गया अशोक? आई एम ओके अबाउट इट। वो गुस्सा था उसका। एंड प्लीज यू नीड टू काम डाउन अशोक। नहीं, तुम जाओ अपनी सिंपैथी लेके उसके पास जाओ। तुम
तो उसको चेक देने वाली थी ना अपनी सारी सेविंग का। क्या हुआ, देख लिया भलाई करके? तुम चाहे उसे चेक दो, एलिमनी दो, चाहे अपनी सिंपैथी, तुम उसकी गुडविल नहीं खरीद सकती। और ये बात उसने प्रूव कर दिया। मुझे किसी का कुछ नहीं खरीदना है अशोक। प्लीज फॉर गॉड सेक स्टॉप इट, स्टॉप इट। क्या हो गया है तुम्हें अशोक? मैं बस ये चाहती हूँ कि किसी तरह से उसकी नफरत, उसकी कड़वाहट जो मेरे लिए, जो तुम्हारे लिए है, उसकी दिल में वो खत्म हो सके। That's it. हमें एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है, राइट? उसकी नफरत लेकर तो नहीं कर सकते ना? उसकी नफरत कभी खत्म नहीं होने वाली, चाहे तुम्हें जो भी करना है करके देख लो। और तुम वो की बात समझने को तैयार नहीं हो। क्या मीता, मीता, जी तुमने अशोक को इल्जाम वापस लेने को कहा। तुम मेरी बहू को उसका हक दिलवाना चाहती थी। तूने पिंकू मामू को इतनी जल्दी कैसे माफ कर दिया बेब्स? माफ करने से मन हल्का हो जाता है मिनी, और जिंदगी की नई शुरुआत करने से पहले मैं अपने मन में किसी के लिए भी मैल नहीं रखना चाहती हूँ। बस अरे नाश पीटो, सत्यानाश हो तुम्हारा। अरे तुम पे अल्लाह की गाज गिरे। अरे तुम्हारी साइकिलें पंक्चर हो जाए, तुम्हारे घर में जाके पड़ जाए, कुछ भी तो नहीं तुम्हारी बदला ना। जेबें कट जाए। अरे अल्लाह वही सवेरा, जहन्नम वही मेरी नैन जगह भी, नसीब नहीं होगी, वही तू और मैं। मुश्तंडो। कुछ ना बदल के भी कितना कुछ बदल गया ना बेब्स। वैसे तूने जो कल किया ना, fantastic यार, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू सीरियसली। लेकिन तूने एलिमनी और मेंटेनेंस के लिए मना तो कर दिया, अच्छी बात है, वेरी गुड, बट हमें पैसों की भी तो कितनी जरूरत है। अब हम क्या करेंगे? क्या करें बेब्स? कुछ नहीं मिनी। देखा मिनी, कुछ भी नहीं है। अरे तू क्या है ये सब? इश्तिहार है, नौकरी के लिए। नौकरी ढूंढ रही हूँ मैं। नौकरी? तू? और ये इश्तिहारों में मिल जाएगी तुझे नौकरी? किसने कहा तुझसे? नैम्बी ने कहा। क्यों नहीं मिलेगी? क्यों? मुझे क्या पता, मैं थोड़ी ना इससे पहले नौकरी किया। मैं अंडर एज हूँ बेब्स, तू भूल जाती है। अब मैंने सोचा कि नैम्बी एक्सपीरियंस्ड होंगी, जानकार होगी। उन्होंने अपने प्लम्बर से पूछा था, प्लम्बर ने आइडिया दिया कि प्लम्बर
दिलाएगा तुझे नौकरी? गॉड, तू और नहीं भी दोनों ना एकदम। अब मुझे क्या पता था? एक सेकेंड, तू अब ऐसे नहीं बोल सकती बेब्स। तू पुरानी वाली बेब्स नहीं है। केस जीत कर आई है यार, थोड़ी इमेज का ख्याल रख, ऐसे नहीं चलेगा। तो क्या करूं मैं? तू भी तो कुछ नहीं बता रही है मुझे। रुक जा, मैं पूछ के बताती हूँ। बॉबी बॉबी, मिन्नी, सवेरे सवेरे। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग बॉबी। मिन्नी, मेरी मॉर्निंग ना सच में गुड होगी है। तूने जो याद कर लिया सुबह सुबह। ज्यादा बातें मत करो और सुन मेरी बात। नौकरी कहाँ से मिलेगी? कैसी नौकरी? अरे कोई भी नौकरी यार, मतलब अगर कोई नौकरी ढूंढ रहा हो तो कहाँ जाए? यार मिन्नी यार, मेरे होते हुए तू नौकरी करेगी? मैं मेहनत करूंगा ना, मैं ईंटें उठाऊंगा, तुझे हाथ भी नहीं लगाने दूंगा मैं। तू टेंशन मत ले मिन्नी। बॉबी चुप कर यार, फालतू की बातें मत किया कर, मैं बोल रही हूँ तुझे। और सुन मेरी बात, सुनेगा ना चक्कर खा के गिर जाएगा। बेब्स नौकरी ढूंढ रही है। इमेजिन। यार मिन्नी, तो सुबह सुबह मजाक मत करे, शाम को कर लियो मजाक। अरे नहीं यार, सीरियसली, आई एम वेरी डैम सीरियस। बेब्स सच में नौकरी ढूंढ रही है। अरे ये क्या किया? जब उसे कुछ पता नहीं तो क्यों बेकार में बातें की जा रही है उससे? छोड़ बॉबी को, चल ना ये इश्तिहारी देखते हैं, कोई और ऑप्शन नहीं है ना। चल बता क्या करना है। ये मार्क की है मैंने कुछ। जागो मोहन प्यारे, जागो मोहन प्यारे। अरे सर साहब अब तक सो रहे हो हैं? लात खाएगा क्या यार? नहीं सर साहब, बस। अरे यार, थोड़ा तो सीनियर जूनियर का लिहाज रखा कर। तेरा सीनियर अफसर हूँ यार, बदतमीजी करता है, जब देखो तब इरिटेट करता रहता है तू भाई। नहीं बस सर साहब, ये तो अखबार रखने को आया था इसलिए। सॉरी। अच्छा सुन। हाँ जी। तेरे एक बात बोलूं? हाँ जी बोलिए। भाई तेरे हाथ में कुछ एक अलग सी बात है। वो होते हैं ना वो ब्यूटी मसाज वाले, तेरे हाथों में वैसा जादू है। कौन सी चक्की का आटा खाता तू? कुछ भी, आप मस्करियां कम किया करो। आप ये अखबार पढ़ लो और मैं चाय बना के लाता हूँ। अच्छा चल, अदरक डाल देना, मैं ब्रुश करके आता हूँ। अच्छा खासा सो रहा था यार, तूने डिस्टर्ब कर दिया। अरे ले आई तू? हाँ बता मुझे। जो आज सारे न्यूज़पेपर एप्लीकेशन थे ना, एम्प्लॉयमेंट एडवर्टाइजमेंट्स, सारे ले आई हूँ। इतने ही थे मतलब। इसमें तो MBA मांग रहा है, कंप्यूटर नॉलेज मांग रहा है, अकाउंट्स मैनेजमेंट तो आता नहीं तुझे। तो मिनी, ये देख, इसमें BA की रिक्वायरमेंट है। दिखा। नहीं यार, ये तो ओनली मेल्स की जॉब है, वो भी पियोन की। क्या यार, इसमें से तो कुछ भी काम का नहीं था। मिनी, वो दूसरा अखबार लेकर आना नीचे से। ठीक है, मैं काम करती हूँ, हनुमान अंकल को बोलती थी पुराने सारे न्यूज़पेपर हमें दे दे। नहीं, तेरे हनुमान अंकल को कुछ मत बताना। क्यों? वो मैं नहीं चाहती कि उन्हें पता चले बस। अरे पर तो छुपा क्यों रही है उनसे? जब ये कटिंग्स लेने भेजा तब भी बोला छुपा के लेना, क्यों छुपा रही हूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा। तू ना फालतू की बहस मत कर, तू नहीं समझ पाएगी, रहने देना। अरे क्यों नहीं समझ पाऊंगी? तू समझाएगी तो ही समझूंगी ना। मिनी, मैंने कहा ना रहने दे, कुछ बातें से होती है, मैं
मैं नहीं बता सकती ना, तुझे नहीं समझा सकती। अब तो मुझे छुपाएगी। अबे ओ लाले किधर मर गया तू? अरे अब जल्दी आ। चल चल। हाँ जी सर साहब, क्यों सर सर गला फाड़ रहे हो? बोलो। भाई एक बात बता, अखबार का ये हाल किसने किया? ओ ये क्या सर साहब, खिड़कियां से निकाल दी। अरे भाई छलनी कर डाला, ऐसा लग रहा पूरा एनकाउंटर हो गया आज न्यूज़पेपर का, वो भी पॉइंट ब्लैंक रेंज से। लेकिन भाई लाला सोचने वाली बात है कि भाई ऐसे कैसे हो गया? भाई अखबार वाले को पूरा पूरा बिल देते हैं महीने के महीने। हाँ हाँ सर साहब, पूरे पैसे लेता जी। फिर भाई ये क्या कर रखा है इसने? हैं? जब पैसे पूरे लेके जाता है तो खबरें क्यों आधी दे रहा है? एक काम कर लाले, इसके खिलाफ वारंट निकलवा दे तू। वारंट अखबार वाले का? ऑर्डर फॉलो कर। खबरदार ललित मोहन, सावधान। जी। बाय मुड़ेगा। जी सर। बाय से तेज चल। लेफ्ट राइट लेफ्ट जी। लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट। लाला भाई साहब रुकिए। होल्ड होल्ड होल्ड। वो न्यूज़पेपर है ना, हमने चुराए थे, हम इन्हें काटे थे। मिन्नी को मैंने ही भेजा था चुपके से न्यूज़पेपर चुराने के लिए। वही लाले, ये बात तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आई कि है हुआ क्या ये एकदम से। सिंपल सा अखबार है, देख समझ रहे हो, कोई उसमें हीरे मोती जवाहरात तो जड़े नहीं है, अखबार ही तो है, तो भाई उसमें फिर चुराने की क्या जरूरत थी? अब भाई अखबार के लिए थोड़ी हनुमान सिंह मुंह फुला के बैठ जाएगा, इतने छोटे दिल का तो है नहीं। तू बता छोरी, सही है कि ना? अब मैं क्या बताऊं हनुमान अंकल, आप बेब से पूछ लीजिए। भाई आप बता दीजिए जैसा आपको ठीक लगे, क्योंकि मेरे को मालूम है भाई पहले भी आपने अखबार एक बार टापे थे, मेरी नॉलेज के अंदर सब कुछ है, लेकिन मैं कभी कुछ बोला नहीं। बट वही है कि वाई। बता बेब्स, बोल वाई, टेल टेल, बता रही है बेब बस। अब कुछ काम था मुझे बस। भाई देखो, या तो भाई मैं मान लेता कि भाई आपकी वाली उम्र होती कि कागज की नाव बना के आप तैराती उसको इधर उधर, वो वाली बात तो है नहीं। या फिर मैं मान लेता कि कोई उसके अंदर बहुत ज्यादा कोई नक्शा छपा हुआ है ऐसा जिससे आप पता नहीं कौन सा खजाना लूट लोगे, तो मैं मान लेता आप उसमें से कटिंग काट के ले गई हो। या फिर मान लूं कि आपके फेवरेट हीरो शाहरुख खान की उसमें फोटो छपी हो। कुछ भी तो नहीं है भाई। देखो रोज सवेरे से अखबार पढ़ता हूँ, आज देखा मैंने कहा भाई आधी आधी खबरें कैसे आ रही हैं इसके अंदर। देखा तो इसके अंदर आपने पूरी काटी पीटी कर रखी है। बताइए, कुछ तो रीजन होगा जो आपने ऐसे लिया, पता नहीं आप क्यों लेके गई, बता दीजिए भाई। इश्तिहार थे इसमें, नौकरी के लिए, नौकरी ढूंढ रही थी मैं। आज से नहीं, बहुत दिनों से हर दिन देख रही हूँ मैं कैसे पैसे खत्म होते जा रहे हैं और हमारा खर्चा है कि रुकने का नाम ही नहीं लेता। कितना कुछ सोचना है मुझे, कितना कुछ देखना है। मिनी के आगे की पढ़ाई है, घर का खर्चा, राशन पानी, आपका किराया, सोच सोच के हर दिन हर पल घुटती रहती हूँ मैं, मरती रहती हूँ। कैसे होगा ये सब, क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ समझ ही नहीं आता है। मैं मिनी को भी नहीं बताना चाहती थी, क्यों बताऊँ उसे, क्यों परेशान करूँ। घर के खर्चे की रेस्पॉन्सिबिलिटी मिन्नी की थोड़ी ना है, मेरी है, माँ हूं मैं। और आपसे कहती तो आप किराया लेने से मना कर देते, फिर कैसे समझाती मैं कि मुझे एहसान नहीं चाहिए। मैं अगर एहसान ले लेती तो फिर कल कोर्ट में जज के सामने कैसे कहती कि हमारा आपका रिश्ता सिर्फ किराएदार और मकान मालिक का है। मैं जानती हूँ मिन्नी ने हमेशा मेरी माँ बनकर मेरा सपोर्ट किया है, इसलिए बदले में मैं भी उसके लिए कुछ करना चाहती थी। और इसलिए मैंने उसे सब बातें छिपा के रखी, ना इश्तिहार के बारे में बताया, ना नौकरी ढूंढने के बारे में। पर आज इसे भी सब पता चल गया और आप सब लोगों को भी।
जिस बात का डर था वही हो रहा है। आप सबको ये सब मजाक लग रहा है ना? मैं जानती हूँ आप सब मेरे बारे में भी क्या सोच रहे हैं। सब यही सोच रहे हैं ना कि जो औरत पूरी जिंदगी हाउसवाइफ बन के रही, जिसने बाहर की दुनिया देखी भी नहीं है, वो नौकरी करेगी, वो जॉब ढूंढेगी, है ना मिनी? तू भी यही सोच रही है ना मेरे बारे में? इसलिए जब मैंने तुझे बताया तो तू कितनी सरप्राइज्ड हो गई थी, इसलिए ना? नहीं बेब, मैं झूठ मत बोल मिनी, सब दिख रहा था मुझे, तेरे चेहरे पे भी और तेरी आंखों में भी। अरे यार क्या यार, तू तो रोने लगी। तूने सीरियसली ले लिया यार? कम ऑन बेब्स, मैंने ऐसे टेंशन से थोड़ा ना बोला था। मैं तुझे हर्ट नहीं करना चाहती थी, तुझे भी पता है। मैंने सोचा भी नहीं था तू मेरी बात को ऐसे ले लेगी। तू क्यों सोचेगी? तुझे क्यों कुछ लगेगा? तू तो है ना वो सुपर स्मार्ट, और तेरी बेब से सुपर बुद्धू।